बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ किया था। कुछ ऐसे पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती थी जिनको हम इंटीग्रेट आसानी से नहीं कर पाते थे, तो हम क्या करते थे, उस वैल्यू को t कंसीडर कर लेते थे, उसका डेरिवेटिव निकालते थे और उसकी वैल्यू रखते थे। ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा, इस एक्सरसाइज के दौरान हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी होंगी जिनके इंटीग्रेशन हमें फाइंड करने हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे उन फंक्शंस को डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे हम आपसे कहें कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप तुरंत इसका जवाब देंगे कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट जब मैं आपसे इसी से जस्ट उलट क्वेश्चन करता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि अभी तक हमने साइन एक्स के लिए तो एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि हाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन जब बात साइन स्क्वायर एक्स की आती है तो बात यहाँ फंस जाती है कि साइन स्क्वायर एक्स में हम कैसे इसको इंटीग्रेट करें, क्योंकि इसके बारे में तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। भाई डेरिवेटिव अगर हमसे कुछ मांगता तो हम इसको आसानी से दे सकते थे, बड़े आराम से हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते थे कि ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता। लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं जो प्रीवियस ईयर और 10th में 11th में आपने क्या किया था, स्टडी की थी उनके बारे में, स्टडी इन आइडेंटिटीज के बारे में। तो उन आइडेंटिटीज को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के दौरान डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सारी आइडेंटिटी पहले लिख दें। ज़्यादा होगा तो मैं आइडेंटिटी के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इसको हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आसानी से इसको हम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे आप। देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखो कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो किस लीनियर आइडेंटिटी में मिलती है, मतलब किस लीनियर, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी पावर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो, उसमें हमें जाना है कोशिश पर। तो साइन स्क्वायर एक्स जनरली देखो, या तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वो तो लीनियर नहीं दिख रहा हमको। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बच्चों कि अच्छा लीनियर का मतलब सिर्फ मैं डिग्री से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि साइन का ग्राफ कोई लीनियर नहीं बनता, लाइन नहीं बनती कोई। ठीक है, एक बात याद रखना, सिर्फ मैं पावर की बात कर रहा हूँ, डिग्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखना जरा, यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक आइडेंटिटी जरूर याद है कुछ, cos 2x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसी कोई आइडेंटिटी हमको याद है। ठीक है, इस आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर होता है, बाकी जो पार्ट होता है वो पावर 1 के साथ होता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जरा ध्यान से देखो, -1 इक्वल -2 साइन एक्स। अच्छा, -2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इक्वल साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। अच्छा बच्चों, एक बात देखो जरा ध्यान से, हमारे पास यहाँ x था तो हमने x लिया है। जनरली जब हम यहाँ x की जगह पे, जब हम x की जगह पे 2x प्लस 5 करेंगे तो यहाँ भी 2x प्लस 5 ही हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना, ये बात क्लियर होगी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये हो गया 1/2 माइनस कॉस, देखना ध्यान से देखना, 1/2 कॉस 4x प्लस 10 इक्वल हो गया हमारा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5।
तो क्या हम इस वैल्यू को उठा के यहां रख सकते हैं? आसानी से रख सकते हैं ना। तो लीजिए यहां रख देते हैं हम लोग 1/2 माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अच्छा इसको हम सेपरेट कर देंगे 1/2 dx माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10 dx। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x होगा x/2, ये by2 है ना, माइनस cos का क्या होता है? cos का होता है साइन, यानी कि 1/2 साइन 4x प्लस 10। अच्छा ये भी आपको बताया गया था, जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड भी कर देते हैं, तो अपॉन क्या करेंगे 4। अच्छा ये यहाँ क्या होगा, इसको अगर हम t कंसीडर कर लेते तो ये वैसे ही हो जाता। ठीक है, t कंसीडर करके जो पिछली एक्सरसाइज थी हमारे पास 7.2 उसके अकॉर्डिंग हमें ये 4 नीचे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम t कंसीडर करके भी लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस c। ये क्या हुआ बच्चों? आंसर मिल गया हमको। ये क्या मिला हमें? आंसर मिल गया। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/8 साइन 4x प्लस 10। ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा पॉज करके नोट जरूर कर लीजिए, सब लोग पॉज करके वीडियो नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या है? सेकंड में बच्चों साइन 3x cos 4x दिया है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छा तो शायद तुम लोगों को याद होगा कि साइन a साइन cos b ये 2 के साथ होता था, तो हम एक आइडेंटिटी लिखते थे। क्या लिखते थे? क्या लिखते थे बच्चों? 2 साइन a प्लस b प्लस, नो 2 नहीं आएगा यहां पे, साइन a माइनस b। अच्छा बात यहां ये होती है, ये आइडेंटिटी तब लगाते हैं जब यहां a जो होता है ग्रेटर देन b हो। ठीक है, लेकिन अगर a जो है वो लेस देन b हो जाए तो इसी की जगह पे हम लिख देते हैं साइन a माइनस b, a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी आइडेंटिटी, अगर ये हमारा b से छोटा होगा तो। अच्छा इसी में रख के देख लो ना, जैसे हमारा अगर सपोज करो a हमारा b से छोटा है तो ये माइनस बाहर नहीं आ जाएगा, है ना, इतना तो आप समझते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ ये देखना है कि बाकी में a हमारा b से कैसा है? छोटा है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन 3x cos 4x dx, और ये हमें दे देगा, क्या देगा बच्चों? साइन 4x माइनस 3x। अच्छा इसको हम प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन 4x माइनस 3x। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो ये हमें क्या देगा बच्चों? ध्यान से देखो, ये देगा हमें साइन 7x माइनस साइन x dx। अब आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। साइन 7x का क्या होगा? माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c। ठीक है, तो ये जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी टाइप से, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
3 भी कुछ इसी टाइप से है, यहां भी हमें इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करना है। कैसे करना है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो आपका है cos 2x, cos 4x, cos 6x। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, cos 6x, cos 4x, cos 2x dx। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, शुरू के 2 में हम आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। शुरू के 2 में आइडेंटिटी लगाने के लिए सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा, तो हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये जो है हमें मिलेगा क्या, 1/2, यहां मिलेगा cos 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x। ठीक है, इनटू में हमारा cos 2x रहेगा और dx रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, 1/2। अच्छा, ये क्या है, cos 10x, और ये क्या है बच्चों, cos 2x। क्या इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, dx। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अच्छा, अच्छा मैंने एक स्टेप इसलिए थोड़ा जंप कर लिया ताकि हमारे पास स्पेस कम रहता है। ठीक है, तो इतना समझ में तो आ गया होगा कि 2x के अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, तो वो हो गया। अच्छा, यहां भी हमें फिर से आइडेंटिटी का ही यूज करना है, फिर से यहां आइडेंटिटी का ही यूज करना है। तो देखो कैसे करते हैं, यहां फिर से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, इतने पार्ट में कर रहा हूं मैं, तो इतने ही पार्ट में ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा, प्लस ये क्या है, cos स्क्वायर 2x। बात वही फिर से आ गई कि हमको क्या करना होगा, इसको लीनियर फॉर्म में ले, मतलब डिग्री 1 में लेके जाना है। ठीक है, इसकी पावर 1 में लेके जाना है। तो हमें ये पता है कि cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। बात समझना। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये -1 यहां आएगा, cos 2x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल 2 cos स्क्वायर x होगा। cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 होगा और यहां होगा cos स्क्वायर x। अच्छा, बात समझना, यहां x है तो यहां 2x है। अगर मैं यहां 2x लिख दूं तो यहां 4x हो जाएगा, यहां 2x लिख दूं तो यहां 4x हो जाएगा, यहां 2x लिख दूं तो यहां पे बच्चों 4x हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना, ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। देख लो, ठीक से देख लो इसको, कि जब हम यहां 2x लेंगे तो यहां हमारे पास 4x होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी की जगह पे 1/2। अच्छा देखो, ये 1/2 का मल्टीप्लाई सेपरेटली दोनों में कर दे रहा हूं। ठीक है, और इंटीग्रेट भी मैं सेपरेट ही कर रहा हूं। तो 1/2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1/4। ठीक है, और ध्यान से देखो ये क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा cos 10x प्लस 2x प्लस cos 10x माइनस 2x। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये 1/4 हो गया, इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, 1/2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, मैं यहां dx भी सेपरेट दे दे रहा हूं। ठीक है, तो प्लस 1/2 इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं cos 4x प्लस 1 अपॉन 2। तो cos 4x प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा, यहां भी हम इसको इंटीग्रेट सेपरेटली कर देंगे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई ना, ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि ये जो है, ये वाला पार्ट जो था वो इसके इक्वल था। अभी अभी मैंने लिखा है cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x, है ना, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, आसान हो गया ये तो। अच्छा, 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो, और ना भी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1/4 ये हो गया cos 12x
ये हो गया आपका cos 8x dx, ये हो गया 1/4 cos 4x प्लस 1 dx। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, cos 12x का क्या होगा sin 12x अपॉन 12 प्लस अच्छा ये 1/4 अगर मैं बाहर रखता हूं तब, ठीक है, प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 cos 4x अपॉन 4, अच्छा ये होल अपॉन 4 है, ठीक है, ये होगा x और ये हो गया बच्चों c, ठीक है। तो ये अगर हम इसको कंबाइंड आंसर लेके आए तो क्या करना होगा हमें इन सबको, अच्छा यहां साइन होगा, इन सबको हमें क्या करना होगा 1/4 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1/4 का सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस x/4 प्लस c। दिस इज आंसर। सो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। देखो आसान सभी है हमारे, एक भी क्वेश्चन इसमें हमें टफ नहीं मिला, ठीक है, आसान सारे क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन जो है वो टफ नहीं होती है जनरली, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 4 को देखो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, 1 या 2 जैसे भी बने वैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लिखा है sin पावर 3 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो या तो हम ये वाली आइडेंटिटी शायद याद हो तुमको, sin 3a इक्वल 3 sin a माइनस 4 sin QA, इस आइडेंटिटी का यूज कर ले, ठीक है। इसके थ्रू हम sin QA की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, और a की जगह 2x प्लस 1 रख देंगे तो आ जाएगा हमारा, आसानी से आ जाएगा। और लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो कि हम इसको क्या करें, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 लिखें और साइन 2x प्लस 1 इंटू dx लिख दें, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, और ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया साइन 2x प्लस 1 dx। cos x को हम t मान सकते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज है ना, उसको हम कर ही चुके हैं पहले। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, cos 2x प्लस 1 को t कंसीडर करेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या होगा t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन 2x प्लस 1, ठीक है, और 2x का क्या होगा 2 होगा इंटू dx इक्वल dt। तो यहां पे हम साइन 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल हो जाएगा dt अपॉन 2 माइनस, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के हम इस फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा माइनस डी टी अपॉन 2, माइनस डी टी अपॉन 2, है ना, यही तो मिलेगा हमको। अच्छा इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1/2 टी माइनस टी पावर 3 अपॉन 3
प्लस सी मिलेगा। अच्छा, टी की वैल्यू हम कहाँ से, यहाँ से पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या थी, cos 2x प्लस 1, तो टी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो -1/2 ये मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, ध्यान से देखो क्या मिलेगा, cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x प्लस 1 पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमको आंसर मिल गया। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया। अच्छा, हम इसके थ्रू भी कर सकते थे, तो इसको आप इस मेथड से आप खुद ट्राई कीजिए, सेल्फ कीजिएगा बच्चों। ठीक है, आसान है, टफ नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। पहले तो दिमाग में एक सेट कर लीजिए कि मैथमेटिक्स में कुछ भी टफ नहीं होगा, जो आप करेंगे वो सिंपल होगा, आसान होगा, आपको बनेगा जरूर अगर आप प्रयास करेंगे। अगर आप कोशिश करते हैं तो 100% डेफिनेटली आपको बनेगा, और हर क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व होगा ही होगा, आपसे ही होगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें, बिल्कुल भी घबराना नहीं। कभी भी मैथमेटिक्स लगाते टाइम ये नहीं सोचें कि हमको मैथ्स आती नहीं है। ठीक है, किसी को नहीं आती बच्चों, लेकिन सब ट्राई करते हैं और सबको बनता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर हैं, ये सब के सब ट्राई करते हैं और इनको क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। कभी ना कभी तो सक्सेस मिलती ही है, लेकिन प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो यहां देखो क्वेश्चन में क्या है, sin पावर 3x cos पावर 3x dx, इस बात को हमें सॉल्व करना है। तो यहां देखो, या तो आप cos को या sin को स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, sin x sin स्क्वायर x cos पावर 3x dx। ठीक है, यहां हो जाएगा sin x और यहां हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो गया cos पावर 3x dx। अच्छा, ये हो जाएगा, आप इसमें cos x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos QS का क्यूब x का मल्टीप्लाई, तो cos पावर 5x। और ये क्या है, sin x बाहर है, dx बाहर है। अगर मैं यहां पे cos x को t कंसीडर कर लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x dx इक्वल dt, हाँ या ना, यही होगा ना। अच्छा, तो sin x dx इक्वल होगा माइनस dt, और हम इसमें पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। नाउ क्या होगा, ये हो गया t पावर 3 माइनस t पावर 5, और ये क्या है, ये है हमारा dt, और माइनस आगे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस हम इसको आगे लिख देते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत इजी है। देखो t की पावर 3, इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, t पावर 4/4 माइनस t पावर 5/5, 5 है तो 6 हो जाएगा, 6/6 है ना, 6/6 हो जाएगा, और ये प्लस c होगा। अच्छा, t की वैल्यू थी cos x, cos पावर 6x/6 प्लस c, ये आंसर आ गया। तो हमने आज 5 क्वेश्चन कर लिए आराम से। देखो कितना सिंपल था, है ना, इजी था। तो हमने आसानी से 5 क्वेश्चन कर लिए इसके। ठीक है, अगर टफ होता तो हम कर पाते क्या, है, आपको समझ में आता क्या? तो अच्छे से बच्चों हमें करना क्या है कि ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी करने हैं, आपको खुद रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब हमने सीख लिया और अब तो हमें बनने लगा। जब तक आप खुद से सेल्फ किसी क्वेश्चन को लगाते नहीं है अपने हाथों से, तब तक ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं माना जाएगा। आपको समझ में आया ये नहीं माना जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, बिना देखे लगाना है एक बार जरूर। ठीक है, तो हमें आगे 6 क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन नोट किए तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। मतलब मैं क्वेश्चन को लिखूंगा जब तक, तब तक आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अच्छा, ये हमें लग रहा है 6 नंबर जो है बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन था एक cos x, cos 2x, cos 4x, cos 6x उसकी तरह रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इस बात को तो हम आसानी से कर सकते हैं।
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया मतलब हमारे लिए। जब हमने कॉस के टर्म में इसको समझ चुके हैं तो ये साइन के टर्म में भी बड़े आसानी से हमको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें करना क्या होगा, इन सारे टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। 3x 2x है ना, x dx। तो शुरू के दो में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, साइन 3x साइन 2x इंटू यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, ध्यान से देखना, कायदे से देखना थोड़ा, ये हमारा साइन x है dx। अच्छा एक बात और देखो ठीक से, हमें अच्छे से याद है कि ये जो होता है यहाँ पे साइन है और यहाँ भी साइन है। तुम्हें थोड़ा याद करना होगा कि cos A माइनस cos B की आइडेंटिटी जो होती है वो 2 साइन माइनस 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 इंटू साइन A माइनस B अपॉन 2 होती थी। तो इसकी रिवर्स आइडेंटिटी में हमें दोनों कॉस मिलेंगे, लेकिन तब जब यहाँ माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आ गया माइनस 1/2 माइनस 1/2। अच्छा ध्यान से देखो ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा cos 3x प्लस 2x माइनस cos 3x माइनस 2x। तो ये आइडेंटिटी हमारी बन चुकी है। ठीक है, इंटू साइन x dx। ठीक है, ये बात तो समझ में आ चुकी है आपको। माइनस 1/2 यहाँ देखो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा cos 5x माइनस ये हो जाएगा cos x, और इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन x का dx का माइनस 1/2। तो ये होगा cos 5x साइन x माइनस माइनस cos x साइन x, ये dx। ठीक है, अच्छा ये भी बहुत टफ नहीं है, आसान है। ठीक है, यहां भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, पूरे फंक्शन में कर देंगे, आसानी से हो जाएगा ये। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos 5x साइन x माइनस 2 साइन x cos x dx। अच्छा ये मैंने 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, इस 2 का मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको मैंने अलग नहीं रखा। अच्छा इससे क्या होगा ये देखने की बात है। इससे क्या होगा, ये आएगा माइनस 1/4, और यहां हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखो ना ये ठीक से क्या लिखा है हमारा साइन, अगर मैं इसको चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ये साइन 5x प्लस x माइनस साइन 5x माइनस x। ठीक है, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और माइनस ये जो लिखा है ये लिखा है साइन 2x, ये जो लिखा है ये साइन 2x लिखा है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है आपको, और ये हमें सॉल्यूशन मिल गया माइनस 1/4। ये क्या होगा, साइन 6x माइनस साइन 4x माइनस, अच्छा एक चीज को देख के चलना थोड़ा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो माइनस माइनस साइन 2x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे आसानी से। ये इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, माइनस cos x अपॉन 6 माइनस 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 प्लस होगा cos 4x अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस होगा cos 2x अपॉन 2 प्लस c हो गया। अच्छा माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, cos 6x अपॉन 24 माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस c। दिस इज आंसर।
दिस इज आंसर। तो ये भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है, तो हम आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों आप कर नहीं पाएंगे क्या? देखें जरा, sin 4x sin 8x, क्या इसको कर नहीं पाएंगे आप? बड़े आसानी से कर लेंगे, ज्यादा हो तो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं। sin 8x sin 4x dx, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, ये हो जाएगा आपका साइन। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, हम इसमें माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos 8x प्लस 4x माइनस cos 8x माइनस 4x, ठीक है, ये dx। लो, इसके बाद आप कर ही लेंगे आसानी से, ठीक है, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, दिमाग में आता है कि इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करो। अच्छा, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या एक्चुअल में, हम क्या करेंगे, इस 1 को हमें एलिमिनेट करना है। तो हम कॉस की ऐसी आइडेंटिटी खोलेंगे जिसमें हमारा -1 मिल जाए। अच्छा, +1 मिले तो ये माइनस क्या कर देगा, उसको माइनस कर देगा, तो ठीक है। और इस वाली आइडेंटिटी के लिए हम इसके लिए -1 देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 1 माइनस +1 चाहिए ना हमको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। और इस आइडेंटिटी के लिए मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अच्छा, खुद देख लो, ये 1 से ये 1 कैंसिल होगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहां मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, और ये हो गया आपका dx। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। अच्छा, ये हमें क्या देगा, ये देगा हमें tan स्क्वायर x/2 dx। और इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, ठीक है, sec स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इक्वल, हाँ ठीक है, इस बात को तो हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, लेकिन यहां तो x/2 है, तो 1/2 से क्या होगा, डिवाइड भी तो होगा, इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, ठीक है, और -1 का क्या होगा, x प्लस c, तो यहां आ गया हमारे पास 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है बच्चों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी आसानी से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वो भी तो एक इजी क्वेश्चन है, वो भी एक इजी ही क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है कुछ भी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या होगा, ये होगा cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अच्छा, तो ये हमें क्या दे रहा है, ध्यान से देखो, ये हमको क्या देता है, क्या कोई आइडेंटिटी इससे बनती है? या फिर यहां कोई आइडेंटिटी खुल रही है, क्या हम इसमें इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई या डिवाइड करें? तो क्या करना होगा, आइडेंटिटी लगानी। कौन सी आइडेंटिटी, इसमें हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस, अच्छा अभी आइडेंटिटी का यूज किया है हम लोगों ने, तो हम फिर से कर सकते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं, बनता है बच्चों हमको ये, ठीक है, तुमको भी आता है, हमको भी आता है, आसानी से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने, 11th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। तो इसमें क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना होगा, ये 2 cos स्क्वायर x/2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1/2। भाई सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, माइनस यहाँ क्या मिलेगा 1/2 tan
स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा 1/2 माइनस 1/2, ये क्या लिखा है, इसको ठीक से देखो, ये लिखा है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, और ये है 1/2 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1/2, है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा तो क्या ये 1/2 और ये 1/2 मिलके 1 नहीं हो जाएंगे? अब इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का क्या होगा x, इसका क्या होगा 1/2 10x बाई 2। अच्छा इसमें क्या होगा 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो 2 होगा आप खुद देखें इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2 10x बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस c था, तो ये हमें आंसर मिल गया x माइनस 10x बाई 2 प्लस c, दिस इज आंसर। ये भी सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और इसके बाद इस क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्लास को हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, साइन पावर 4x dx। अच्छा इस बात को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, इस बात को हम साइन पावर 2x इंटू साइन पावर 2x लिख देते हैं, ठीक है। ये साइन पावर 2x हो गया, और ये भी हमारा साइन पावर 2x हो गया। अच्छा एक बात देखो ना ध्यान से, तुम्हें शायद याद होगा cos 2x माइनस इक्वल ये होता है तुम्हारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता था। तो हम क्या कर देते थे, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इक्वल साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेते थे। तो क्या मैं यहाँ भी वही काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ भी आएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2, और यहाँ भी आएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये होगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। अच्छा ये होल अपॉन क्या है 4, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा बच्चों ये 1/4 में आगे लिख ले रहा हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। ये है 1, और ये लिखा हमारा माइनस का 2 cos 2x। याद करो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने कुछ ऐसा किया था, cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 लिखा था, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी यही लिखा था, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये हमारा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 है, ठीक है। अच्छा इस बात को भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x dx, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा अब ये 1/2 और ये 1 क्या होगा 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x dx, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट कर दो, हो गया आसान। 1/4 3/2x माइनस 2 cos नो साइन 2x बाई 2 प्लस 1/2 cos साइन
4x/4 प्लस सी, ठीक है। अच्छा इसी बात को ठीक से देखो, मैं 1/, अच्छा ये हमारे आ तो गया आंसर 1/, अच्छा 2 कॉमन लेना हो तो 2 कॉमन ले लो, 1/8 लिख दो इसको। सो ये हो गया 3x माइनस 2 साइन 2x, 1/2 कॉमन लिया है, प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आज हमारी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हो गए बच्चों, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसको भी आप कमेंट करके ही हमसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में नहीं आया है उस क्वेश्चन के बारे में आप लिख के दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में, बताइए कि आपको वो कहाँ समझ में नहीं आया, किस पॉइंट पर समझ में नहीं आया। और एक बात और बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर कीजिएगा, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।